हेलो दोस्तों, तो एक्ने पिंपल की एक ऐसी प्रॉब्लम है जो इतनी आसानी से नहीं जाती है। तो अगर आपको भी बहुत ज़्यादा एक्ने पिंपल डार्क स्पॉट हो रखे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। मैं इनको कम करने के तरीके बताऊंगा, क्योंकि मेरे फेस पर अगर आप देखोगे तो बहुत कम क्वांटिटी में एक्ने पिंपल होंगी, जिसका रीज़न भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मेरे फेस पे उतने पिंपल नहीं है कि जिससे मैं अगर कहीं बाहर जाऊँ तो मुझे वो अपने फेस को छुपाना पड़े, ठीक है। तो उतनी प्रॉब्लम मुझे बिल्कुल भी नहीं है, वो पहले थी। हालाँकि उतनी प्रॉब्लम जो वर्स्ट प्रॉब्लम होती है, उसको कैसे ठीक करना है इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊँगा। देखो, सबसे पहले जब भी आपको एक्ने पिंपल होते हैं तो आपकी जो उम्र है वो 17-18 साल में वो शुरू हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस उम्र में जो है हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। बट ये तो हो रहा है, ठीक है। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? तो सबसे पहला कंट्रोल करने का तरीका है दोस्तों डाइट। तो डाइट को आपको ऐसी लेना है कि बाहर जो स्ट्रीट फूड होते हैं, रोड स्ट्रीट फूड या बहुत सारे जो ऐसे फूड होते हैं जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जिसकी वजह से एक्ने पिंपल की जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बिगड़ जाती है। क्योंकि आपका जो डाइजेशन सिस्टम होता है, मतलब जो खाना डाइजेस्ट होता है उसका एक सिस्टम होता है, ठीक है। खाना डाइजेस्ट तब होगा अच्छे से जब आप अच्छी चीज़ खाएंगे। जब आप बेकार चीज़ें खाते हैं जैसे कि ऑयली फूड, जंक फूड, मतलब घर का ऑयली फूड चलता है लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, ऑयली फूड और जंक फूड ये नहीं चलता है। घर का ऑयली फूड चल जाएगा लेकिन बाहर का जो जंक फूड, फास्ट फूड होता है वो नहीं चलता है। तो उसकी वजह से आपका जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से भी आपको एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब लोगों को एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम होने लगती है तो वो क्या करते हैं, अलग-अलग होम रेमेडीज़ करते हैं। अब उन्हें नहीं पता होता है कि वो होम रेमेडी से रिज़ल्ट क्या मिलेगा, जिसके चलते भी स्किन जो है वो इरिटेट करने लगती है। स्किन आपकी इरिटेट हो जाती है, जिससे कि आपको और ज़्यादा पिंपल, इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब भी कोई होम रेमेडीज़ आप कर रहे हैं तो देख लें, वो पहले रिसर्च कर लें उसके बारे में, तब जाके ही वो करें। तो मैं कुछ 1-2 होम रेमेडीज़ भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहला है दोस्तों, वो स्टीम आप लीजिए, ठीक है। स्टीम का एक मशीन आता है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और उसको मेरे पास है भी सही वो मशीन। मैं आपको 1 सेकंड में बताता हूँ। देखिए, इस प्रकार की ये मशीन है, ठीक है। इसमें एक मतलब नीचे जो है मशीन सिंपली ऐसी रहती है, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। कैसे क्या यूज़ करना है इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा, ठीक है। सिंपली बस आपको इसके पास, इसमें मतलब क्या रहता है, इसके नीचे इसमें एक बर्तन रहता है कप जैसा, उसमें इसको लगाते हैं। इसमें आपको अपना मुँह इस प्रकार से रखकर स्टीम लेना रहता है, ठीक है। और इससे आप नाक वगैरह की भी स्टीम ले सकते हैं। नाक भर में भी अगर ब्लॉक वगैरह हो रखी हो तो वहाँ पे भी वो काम में आ जाती है, ठीक है। तो मुँह पे जब इससे स्टीम लेंगे तो क्या होगा, इससे जब आप स्टीम लेंगे तो आपकी जो स्किन के जो पोर्स होते हैं हमारी, वो क्लीन हो जाते हैं। हमारी जो स्किन के अंदर डर्ट पोल्यूशन चला जाता है वो भी रिमूव हो जाता है। तो आप इसको डेली भी ले सकते हैं या फिर एक दिन छोड़ के भी ले सकते हैं। ज़्यादा देर तक आप नहीं ले पाओगे, 2 से 3 मिनट इनफ रहेगा, ठीक है। तो दूसरी तीसरी जो भी टिप्स है वो ये हो गई है। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसके अलावा आप जो है नाइट में सोने से पहले आपकी जो भी स्किन टाइप हो, ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, उसके लिए एक फेस वॉश ले लीजिए अच्छा सा, अच्छी ब्रांड का, ठीक है। ऐसे लोकल ब्रांड का नहीं लेना है, अच्छी सी ब्रांड का फेस वॉश ले लेना है। उसके बाद उस फेस वॉश को करने के आधे घंटे बाद आपको आपकी स्किन पर गुलाब जल, या अगर आपकी ड्राई स्किन है तो एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा कर सो जाना है। और सुबह उठने के बाद फिर आपको फिर से एक बार फेस वॉश करना है, फिर वही मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाना है। तो ये 2 काम तो आपको करने ही है। इसके अलावा स्टीम आपको लेना है, अच्छी डाइट रखना है। डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पीजिए, ये काम आप कर लीजिए। थोड़ा बहुत आपसे हो सके तो एक्सरसाइज वगैरह भी कर लिया करो। उससे क्या रहता है कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो तो अगर आप पैदल चल सकते हो तो छत पे चलो, चाहे बाहर चलो, चाहे अपने रूम में चलो, पैदल चल लिया करो, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। क्या इसके अलावा हमारी एक्ने पिंपल के और भी कुछ कारण हो सकते हैं? तो देखिए इसके कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक और कारण मैं आपको बता देता हूँ। इसका एक कारण होता है दोस्तों, ये सब साइंटिफिक चीज़ें होती हैं, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप गूगल वगैरह पे सर्च करोगे, रिसर्च करोगे तो यही सब आपको पता चलेगा। तो उसको मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। जब हमारा जो ब्लड है उसमें इम्प्योरिटीज़ बढ़ जाती हैं
तो इम्प्योरिटीज़ जब बढ़ जाती हैं तो वो क्या होता है, वो इम्प्योरिटीज़ मतलब उसको निकलने के लिए जगह चाहिए रहता है, तो वो हमारी एक्ने पिंपल में भी येलो आपने देखा होगा आपके पिंपल के अंदर येलो सा वो जम जाता है, तो उससे भी वो निकलती है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, पहले आप ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये सारी फॉलो करो। उसके बाद अगर ये प्रॉब्लम आपको हो रही है तो एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करो, उसको सारी प्रॉब्लम बताओ कि भैया मेरी उम्र इतनी है, ए टू जेड चीज़ उसको बताओ, ताकि कि वो आपको कंसर्न को अच्छे से समझे और उसके अकॉर्डिंग ही जो है आपको मेडिसिन रिकमेंड कर सके, ठीक है। तो क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलोगे तो प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, ऐसा नहीं है कि एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। इसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आप फेस पे क्या लगा रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप समझ जाओगे तो आपकी एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर आपको भी कम हो रही हैं और एक बार जब ठीक हो जाती हैं तो देखो, स्किन को अच्छा रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम कि वो चीज़ें ना करें जिससे कि ये इरिटेट होती है या फिर स्किन को प्रॉब्लम होती है। जैसे कि हम बहुत ज़्यादा, कई लोग नॉन-वेज खाते हैं मसाले वाले, मतलब जो कि स्किन के लिए ठीक नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं जो आपकी स्किन के लिए ठीक नहीं है, जैसे कि उसमें ऑयली फूड, जंक फूड आ ही जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम, मतलब ये सारी चीज़ें जब तक आप करोगे एक्ने पिंपल ठीक नहीं होंगे। इनको करने के बाद क्या करना है? इनको करने के बाद आपको ये जो लाइफ़स्टाइल है ये फिर रूटीन में आपको रखना ही है, अच्छा खाना खाना है और अच्छी चीज़ें फेस पर लगाना है। ये देखो, एक्ने पिंपल ऐसा है कि जो आपके सेलिब्रिटीज़ वगैरह होते हैं वो आपको दिखाए जाते हैं, ऐसे हैं कि उनकी स्किन बहुत अच्छी है, वो बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। लेकिन कैमरा जब कभी-कभी उन पे ज़ूम होता है तो उनकी स्किन पे इतने सारे दाग धब्बे होते हैं कि अगर उनको मेकअप हटा दिया जाओ तो आप उनको अपने सामने भी खड़े नहीं होने दो। मतलब बहुत सारी पिंपलें वगैरह भी होती हैं, सेलिब्रिटीज़ हीरो हो चाहे वो हीरोइन हो, ठीक है? उनके फेस को पूरा मेकअप से ढक दिया जाता है, ठीक है? तो ये तो आपको सोचना ही नहीं है कि उनको एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है? तो ये तो सबको होती है, बट जो जितनी अच्छे से स्किन मतलब रूटीन रखता है उसको उतनी कम होती है। मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरे फेस पे बिल्कुल नहीं हो रही हैं, मेरे फेस पे हो रही हैं, लेकिन वो हल्के-हल्के डार्क स्पॉट है। और एक्ने तो देखो मैं आपको पास से बताता हूँ, एक एक्ने का डार्क स्पॉट, अभी मेरे को एक्ने हुई थी लगभग से इधर हुई थी, तो उसके कुछ डार्क स्पॉट है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक एक्ने यहाँ है, एक एक्ने मतलब पूरे फेस पे बिल्कुल भी नहीं है। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि मैं बाहर का कुछ ज़्यादा खाता नहीं हूँ, थोड़े बहुत चिप्स वगैरह कभी-कभार दुकान के जो होते हैं वो खा लेता हूँ, क्योंकि मेरा मन करता है तो खा लेता हूँ। तो बस उन्हीं की वजह से 1-2 पिंपल हो जाते हैं, बहुत कम होते हैं, ठीक है? और 2-3 डार्क स्पॉट हैं। तो डार्क स्पॉट के लिए मैं अभी नोस्कार्स क्रीम लेके आऊँगा, जिसको मैं यूज़ करूँगा तो वो ठीक हो जाएँगे। तो अगर आप नोस्कार्स क्रीम वगैरह यूज़ करोगे तो उससे भी आपके डार्क स्पॉट वगैरह ठीक हो जाते हैं। मैंने चैनल पे वीडियो बना के रखे हैं, तो आप चेकआउट करोगे तो वो आपको पता सब कुछ चल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।